कितना किरदार है वालिदैन का कि जो वालिदैन अपने बच्चों को बाइक्स दे देते हैं और रोड पे निकाल? ये सबसे सारा कसूर ही उन लोगों का है, क्योंकि इन बच्चों को इतनी अक्ल नहीं है। ये रोड पे आ जाते हैं और इनको पता नहीं होता गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, ना इनको आगे का पता चलता है, ना पीछे का कोई हॉर्न दे रहा होता है, कोई सुनते नहीं है। ज़िगज़ैग ड्राइविंग करते हैं, लोगों को आके तंग करते हैं, गाड़ियों को साइडें देते हैं। इसके अलावा इन्होंने बैरून मुल्क जाना हो तो उसमें भी इनके रिकॉर्ड में ये चीज़ें शामिल होंगी और ये जा नहीं सकेंगे। हेलमेट के ऊपर भी 2000 रुपए का हुकूमत ने चलान किया, लेकिन हेलमेट फिर भी लड़कों ने नहीं पहना। उस पर भाई सेम जी 2000 रुपये का फ़ाइन हो रहा है। उसके अलावा हम बाइक भी बंद कर रहे हैं उनकी 550 में है, जो 550 550 में हम गाड़ी बंद कर देते हैं उनकी, और 24 घंटे गाड़ी बंद रहती है। फिर अदालत इनकी गाड़ी छोड़ती है तो फिर ये लेके जाते हैं। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट है शॉप पे भरा, लेकिन शॉप से आ रहे हैं शॉप से हेयर स्टाइल खराब होता है। जल्दी जल्दी में निकलना, जरा माल लेना था। और 3 MVO लगेगी, क्योंकि इस बच्चे की एज ठीक है, और 3 MVO विदाउट लाइसेंस की इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसको हम हवालात में बंद करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, NBG मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूँ आप लोगों के मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, लाहौर शहर में क्योंकि रश की वजह से कम उम्र बच्चे भी मोटरसाइकिल आपको चलाते हुए नजर आते हैं, रैश ड्राइविंग भी करते हैं, और ख़ास तौर पे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो कि वन व्हीलिंग करते हुए नजर आते हैं और वन व्हीलिंग की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेक्टर इंचार्ज कोतवाली हाशिम लोधी साहब। उनसे जानते हैं कि कौन सी दफ़ा लगती है, कितने केसेस रोज़ उनकी नज़र से गुजरते हैं। अभी भी एक केस मेरे पीछे जो लड़का है उसको डील किया जा रहा है बगैर लाइसेंस के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र जी। सर, आप डेली जो है वो डील करते हैं बच्चों को, कम उम्र बच्चों को वन व्हीलिंग करते हुए, तो ये क्या है, कौन सा कानून? इन पे जी हम लोग 279 जो कि तेज़ रफ्तारी की दफ़ा है, और इसके अलावा इन पे 99 MVO लगा रहे हैं। इसके अलावा इन पे जो बगैर लाइसेंस है उन पे 3 MVO और 279 लग रही है। ये तमाम जो हैं तेज़ रफ्तारी और कम उम्र ड्राइवर से रिलेटेड हैं तमाम। सर, इसमें कितना किरदार है वालिदैन का कि जो वालिदैन अपने बच्चों को बाइक्स दे देते हैं और रोड पे निकाल? ये सबसे सारा कसूर ही उन लोगों का है, क्योंकि इन बच्चों को इतनी अक्ल नहीं है। ये रोड पे आ जाते हैं और इनको पता नहीं होता गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, ना इनको आगे का पता चलता है, ना पीछे का कोई हॉर्न दे रहा होता है, कोई सुनते नहीं है। ज़िगज़ैग ड्राइविंग करते हैं, लोगों को आके तंग करते हैं, गाड़ियों को साइडें देते हैं। लिहाजा हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह के हमें हुक्म मिला हुआ है उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, और हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे। तमाम के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। सर जी, जब 279 पर इन पे मुकदमा होता है तो इन छोटे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उस पर भी असर आ रहा है, तो उस पर जी इनकी बाकायदा CRO बनती है। इनकी CRO में तमाम रिकॉर्ड है। ये बिल्कुल जॉब के काबिल नहीं रहते, किसी भी सरकारी जॉब के, क्योंकि इनके रिकॉर्ड में आ जाता है ये। इसके अलावा इन्होंने बैरून मुल्क जाना हो तो उसमें भी इनके रिकॉर्ड में ये चीज़ें शामिल होंगी और ये जा नहीं सकेंगे। लिहाजा इनका ये मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं है ये वाला? ये मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ तो ज़रूर है, लेकिन इनकी जानें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो इनकी जानें बच जाएँ वही बेहतर हैं। इनकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है सारी चीज़ों से ज़्यादा। नहीं चलाएंगे मोटरसाइकिल तो बचे रहेंगे, नहीं तो ये इसी तरह ही रोज़ आपको पता ही है एक्सीडेंट जिस तरह से हो रहे हैं और जिस तरह से नुकसान हो रहा है जानों का, तो वो ज़्यादा ज़रूरी काम है। सर, हेलमेट के ऊपर भी 2000 रुपये का हुकूमत ने चलान किया, लेकिन हेलमेट फिर भी लड़कों ने नहीं पहना, तो उस पर भी कोई नया कानून आया? उस पर भाई सेम जी 2000 रुपये का फ़ाइन हो रहा है। उसके अलावा हम बाइक भी बंद कर रहे हैं उनकी 550 में है, जो 550 550 में हम गाड़ी बंद कर देते हैं उनकी, और 24 घंटे गाड़ी बंद रहती है। फिर अदालत इनकी गाड़ी छोड़ती है तो फिर ये लेके जाते हैं। 550 में सर ये होता है कि पुलिस अफसर को ये लगता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बाकायदा कोर्ट के ज़रिए आप लोगों के पास आता है। तो 550 और ये 279 ये सारे कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं? बहुत ज़्यादा हो रही है जी। इस डेली बेसिस पे हज़ारों लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं, FIR हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। लेकिन मुझे इन वालिदैन पे बड़ा अश्क आ रहा है कि अभी तक लोग जो है ना अपने बच्चों को मोटरसाइकिलें दे के और भिजवा रहे हैं, और कोई जिस पे एक बार FIR हो जाती है वो तो तौबा कर जाता है इस काम से, लेकिन जिस पे नहीं हुई अभी तक वो लोग लेके फिर रहे हैं। रखे हुए लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। सबको बंद किया हुआ है। अगर आप अंदर जाके देखेंगे थाने के अंदर तो हवालात भरी पड़ी हैं इन लोगों से। ये अभी ये देखें, ये चलान आया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी? हसन जी। फैज़ान नेम है। फैज़ान कितनी उम्र साल के हो? 20 साल का। 20 साल के हो, लाइसेंस बना हुआ है? नहीं। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट है शॉप पे भरा, लेकिन शॉप से आ रहे हैं शॉप से हेयर स्टाइल खराब होता है। वो जल्दी जल्दी में निकलना, जरा माल लेना था। रोटी खाते हुए, पान खाते हुए जल्दी जल्दी नहीं की? यहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? मैं खुद होऊंगा। खुद जिम्मेदार होंगे। तुम्हारी माँ क्या कहेगी? दाखिल करो, वो गलती मेरी है। तेरी माँ ने पता क्या कहना, 29 मार के मेरे पुत्र को छुट्टी है।
नहीं, गलती एक चीज़ अपनी होगी तो ज़ाहिर बात है खुद की गलती आनी है। अब आपको गलती नजर आ रही है जब ये आपको ट्रैफिक वार्डन रोकते हैं तो आप लोगों की कोशिश होती है वन व्हील करते हुए या वन वे करते हुए निकल जाते हैं। जी ऐसे ही है बिल्कुल। आप इसके बड़े भाई हैं? नहीं नहीं, हाँ? आप कौन है? मैं कैसा काम करता हूँ। आप इसके साथ काम करते दोस्त हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं इसको कहता हूँ नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इससे। बाइक आहिस्ता चलाते हैं, वैसे भी हम माल देने जा रहे थे कस्टमर को तो इसलिए हेलमेट भूल गए हैं। जी सर, ये बताइएगा आप इस इन पे जी हमें 279 और 3 MVO लगेगी क्योंकि इस बच्चे की एज ठीक है और 3 MVO विदाउट लाइसेंस की इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसको हम हवालात में बंद करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, अभी भाई जो है इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अभी आपने बच्चे को रोका है और इसका आप चालान भी काट रहे हैं और कोई एप्लीकेशन भी, तो ये क्या करने लगे? ये मैं FIR देने लगा हूँ। इसकी ना उम्र भी कम है और लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ और ये देखें इसकी कंडीशन देखें कि वर्गुलर टाइप आदमी है जो चला रहा है बाइक, ना इसको चलानी आती है ना कोई प्रॉब्लम पैदा करेगा, रोड में प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं, जिग जैग करते हैं, मतलब जंग ब्लड है ना इसलिए कोई इनको। वन व्हीलिंग करते हुए कितने केसेस आते हैं? इधर इस एरिया में वन व्हीलिंग नहीं हो सकती, ये रशी एरिया, वहाँ वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट्स की जो शरह है वो तो ज़्यादा होती है। नहीं, वो भी कम होते हैं क्योंकि जहाँ स्लो चलती है ट्रैफिक, शरह कम होती है, लेकिन ये इस तरह के लोग ना हेडिक पैदा करते हैं, जिगजैग करते हैं, उसके बाद लाइसेंस नहीं, हेलमेट नहीं होता इनका, इसके लिए FIR जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इस टाइम वो दिखा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये एक FIR है जो कि ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो रैश ड्राइविंग करते हैं या वन व्हीलिंग करते हुए नज़र आते हैं और वन वे जाते हैं, ये उन लोगों के लिए इनके ऊपर 279 और 3 MPO के तहत जो है FIR की जाती है। लेकिन जो बच्चे कम उम्र का शिकार है और कम उम्र में बाइक्स राइड करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं या रैश ड्राइविंग करते हैं, उनका जो सारा रिकॉर्ड है वो CRO बनती है। और आजकल आप लोगों को पता है कि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। मैं खुदा की कसम उन माओं से, उन बहनों से कह रही हूँ जो अपने छोटे भाइयों को दही लेने भेजती है ना बाहर, पुत्र भज के जाएं, उनका पूरे का पूरा कैरियर जो है वो तबाह हो गया है जब से ये 279 इनके ऊपर लगना शुरू हुई है। ना उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, ना वो बैरून मुल्क जा सकते हैं, उनके सारे ख्वाब यहीं पे चकनाचूर हो गए हैं। आप ज़रा एहतियात कीजिएगा और कोशिश किया करें कि ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। जो लोग हमारी ही सहूलत के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं, इन्होंने जो वर्दी पहनी हुई है वो इसी वजह से पहनी हुई है कि ये हमारे मुल्क में जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सके और जो कानून गवर्नमेंट की तरफ से नया पास होता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना इनकी जिम्मेदारी है। जी, इनकी कोई हमसे ज़ाती दुश्मनी नहीं होती है कि ये हमें हमारी ज़ातियात पर आते हैं, तो इनके साथ तमीज़ के साथ बात करेंगे, इदारे को इज्जत देंगे तो वो हो सकता है वो कहीं आपके लिए नरमी कर दें। बदतमीज़ी ना किया करें। बदतमीज़ी करना आपके लिए जो है ड्यूटी पर खड़े अफसर के साथ बदतमीज़ी करने से आपका अपना ही कैरियर तबाह हो सकता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।